व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ आप सभी के लिए रीडिंग है। सो आज हम जानने की कोशिश करते हैं यू वर्सेस देम। आज हम बेसिकली रीडिंग करेंगे आप एंड आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स, आप दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या है, एक दूसरे को लेकर आप दोनों क्या फील करते हो, क्या सोचते हो। सो यू वर्सेस देम, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है, आप उनको लेकर क्या सोचते हो, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो चलिए, जितना आपके साथ रेजनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर से व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट आपके पार्टनर के बारे में सोचें। उनकी एनर्जी हम बाद में चेक करेंगे, पहले आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करें सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करें। सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है एंड टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेडिटेट कर लीजिए, यूनिवर्स पे, गॉड पे भरोसा रखें, प्रे करें ताकि आपको मेरे थ्रू सही सब कुछ पता चले। ओके, फ्लेम पे फोकस करें। ओके, ओके। सो देखिए, उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। उनको लेकर आपका थॉट्स, फीलिंग्स क्या है। सो वी आर रेडी, चलिए लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। अच्छा, सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम जिस सिचुएशन में हो, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर जितना झेले हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप होपलेस हो चुके हो इस रिश्ते को लेकर। एंड जो लोग का रीडिंग देख रहे हो, आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत स्पिरिचुअल हो आप। आपकी जीवन में ना अभी बहुत चैलेंज, बहुत कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। चाहते हैं बैलेंस करना, बट हो नहीं रहा है। तो बैलेंस ना होने की वजह से आप शायद इस टाइम बहुत परेशान हो, और आप चाह भी नहीं रहे हैं कि सिचुएशन इतनी बुरी हो जाए, आपके लाइफ में जो चल रहा है इतना बुरा हो गया है ना, आपको बदलना पड़े, डिसीजन लेना पड़े। लेकिन आप ले रहे हैं, ठीक है, आप ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही इस टाइम पेन में हो, गिल्ट में हो आप, ठीक है। और आपके लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये चेंज से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, टेंशन में सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा अपना बुरा हाल बना के रखे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। और ये चेंज दिखा भी रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका सिचुएशन बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ आपके जीवन से जा रहा है। बट आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। देखिए, आपने ना बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन में, ओके। ऐसा वाइब मुझे लग रहा है कि, ऐसा वाइब आ रहा है कि आपने इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बहुत कुछ अपने तरफ से अपने दिए हो, ठीक है। आप संभाल नहीं पाए, इस कनेक्शन को संभाल नहीं पाए, और आप लोगों में बार बार लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ है। ये कनेक्शन आपके लिए ना एक चैलेंज की जैसा रहा, ओके। जहां पर आप बहुत स्ट्रगल किया है,
ठीक है, आप समझ नहीं पाए, फिर समझ नहीं पाए आप, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक लॉस, एक गिल्ट वाला एनर्जी को इस टाइम फेस कर रहे हो। आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत सारे शेयर किए हो चीज़ों को, ठीक है, बहुत चीज़ बोले हो, और फिर भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होना एंड सब कुछ हुआ। तो किसी किसी के लिए आपके लाइफ में दो सिचुएशन था, तो जो जिसको लेकर आप जगल कर रहे थे, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे मिल रही है, तब डिसीजन कर नहीं पा रहे थे। डिसीजन करने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ा, बट आपको लगता है कि आप अभी बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी कंफ्यूजन में थे, ठीक है, अभी भी आप कंफ्यूज ही हो, कंफ्यूजन में भी मुझे दिख रहा है अभी भी, तो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशन ख़त्म है या ये रिलेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, बट कुछ चेंज जो हो रहा है ना, ये आपको नज़र में ज़रूर आ रहा है। इस रिलेशन से रिगार्डिंग तो बदल रहा है चीज़ें, ठीक है। ये रिलेशन आपके लाइफ से या तो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप गिल्ट में हो, आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, आपको गिल्ट में बिल्कुल नहीं रहना है, आपको ओवर थिंकिंग करना नहीं है, पछताना नहीं है, जो भी हो रहा है होने दो। यूनिवर्स का एनर्जी है, यहाँ आया है या चेंज होना था, ठीक है, तो चेंज आएगा। जो भी आपके लाइफ में चला, इनसे आप एक लेसन लिए वो और आगे बढ़े हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में आगे जो होगा वो आपको देख नहीं रहा, जो आपकी लाइफ में होने वाला वो आपको देख नहीं रहा, लेकिन वो होगा। बट मुझे इस रिलेशन में बहुत ही प्रॉब्लम, नो कॉन्टैक्ट, पेनफुल सिचुएशन, पूरी तरह से ख़त्म हो जाने वाला कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बहुत कुछ उम्मीद किए थे आपने इस कनेक्शन में, बहुत कुछ उम्मीद लगाए थे इस पर्सन को लेकर, आप इस रिलेशन ठीक हो जाएगा, बट मुझे लगा कि आपको ना बार बार रिजेक्शन मिला। आपको लगा कि आपके पर्सन का तो बिल्कुल आपके पास ध्यान नहीं है, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते रहते थे, ये पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन में आपको डाले थे, ये पर्सन बहुत से झूठ आपको बोले थे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं डाउट था कि आपको बहुत सारा झूठ बोल रहा है, फिर भी आप चुपचाप सब कुछ सहते रहे, क्योंकि आप जब भी प्रोटेस्ट करने लगते, आप जब भी प्रोटेस्ट करने के लिए जाते, तो कुछ ना कुछ आप दोनों में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर क्रिएट होता था, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप सब कुछ छोड़ के आपको आज लग रहा है कि मैं बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतना कुछ देने के बाद भी जो इंसान आज भी मुझे इतना सा प्यार नहीं कर सके, इतना सा प्यार मुझे नहीं दिया, ये इंसान भविष्य में, फ्यूचर में जाके मुझे क्या दे सकता है, कुछ देगी या नहीं। बहुत मेहनत किए हो आप बहुत समझाने की कोशिश की हो इनको, बट समझ नहीं पाए इंसान, सामने वाला इंसान कभी आपको समझा ही नहीं। बार बार आप कोशिश किया है मनाने का, बट कुछ हो नहीं पाया है। बट आपको लगा कि सामने वाला इंसान एक ना एक दिन बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि रिजेक्शन वाला फीलिंग आ रहा है आपके अंदर, आपको लगता है कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए, आपको लगता है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिला है, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपको कहे जा रहा है कि हर चीज सरेंडर कर दो गट पे, ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप चाह रहे हो कि रिश्ता ठीक हो जाए, आपको लग रहा है कि गलती आपके पार्टनर की है और आपके पार्टनर को लग रहा है कि गलती आपकी है, चाहे जो भी हो। तो देखिए, इन सब से मुझे लग रहा है कि आप इस सारी चीज़ों से बाहर आना चाहते हो हील होना, सुकून भरा समय अब वापस आपके लाइफ में आप वापस चाहते हो, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आप का पैचअप हो जाए, ऐसा आप चाहते हो, बट सब कुछ पहले के जैसा हो जाए आप चाह रहे हो। रात दिन आपको उनकी याद आती है, आप रोते भी हो, उनको याद कर करके परेशान होते, बट आप किसी को साथ इस बात को शेयर नहीं कर पाते हो। मन की दुख दर्द में आप हमेशा खुद के साथ स्ट्रगल करते जा रहे हो, यानी कि ना आप उनके ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। उठते बैठते सोते जागते ये इंसिडेंट बार बार याद आता है आपको, जो पुराना आप दोनों के बीच हुए है ना, वो इंसिडेंट आपके दिल और दिमाग में घर किया है। और हो गया, क्यों हो गया?
आपको ऐसा करना चाहिए था, आपके पार्टनर को ऐसा करना चाहिए था। क्या गलत था उसमें, क्या सही था? तो आप अपनी गलतियों को ढूंढ रहे हो, आपके पार्टनर की गलतियों को आप ढूंढ रहे हो। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में, उथाल पुथाल की एनर्जी है आपके मन में। सो बेसिकली आप इस वक्त उम्मीद कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस दे, आपके साथ न्याय करे, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे, आपके यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। तो एंड आपके पार्टनर आपके सामने आकर आपको सॉरी बोले। तो इनको कहीं ना मुझे लग रहा है कि नाराजगी भी है आपकी इनके प्रति, फिर भी आप इस इंसान को चाहते भी हो, बट आप सामने से जाकर इनके साथ कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हो, इनके सामने जाकर आप बोल नहीं पा रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। ये बात आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने जो इंसान के साथ डील कर रहे हो ना, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, काफ़ी बॉसी टाइप का नेचर है, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक है। तो आपको लगता है कि इन्होंने आपको डांट देंगे या ये आपको ऐसा कुछ एक्टिविटी से पर्सन करेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो आप खुद को बुरा फील करवाना नहीं चाहते हो। आपको सेल्फ रेस्पेक्ट आज बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, आपको सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना है, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं, मेरा रेस्पेक्ट मुझे नीचे गिराना नहीं है। आपको आपकी वैल्यू आपको पता लगा, ठीक है? आपको वैल्यू आपको समझ में आया। जैसे पहले इनके तरफ आप पीछे पीछे भागते थे, गिरते थे इनके सामने, ठीक है? इनके लिए रोते थे, भागते थे, मैसेज के पर मैसेज करते रहते थे, बट कोई रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आता, फिर भी आप उम्मीद नहीं हारते थे। बट आज आपने सब कुछ करना छोड़ दिए हो। आप अपने लाभ की काप को आपने कहीं ना कहीं बंद कर दिए हो इनके लिए, आप क्लोज ऑफ हो चुके हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको इस रिश्ते को, कनेक्शन को सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के ऊपर। जो होगा यूनिवर्स का मर्जी, ठीक है? सो चलिए, आपका पार्टनर इस टाइम क्या फील कर रहा है? आप भी सोचते हो, है ना, कि ये पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि नहीं, इनके दिल में आज भी आपके लिए कोई ख्याल आता है कि नहीं, ये आपको लाइफ में चाहता है कि नहीं, ये कभी आएगा कि नहीं, ये कभी कम्युनिकेट करेगा कि नहीं, ये आपको स्टॉक करते हैं कि नहीं। बहुत सारा सवाल आपके मन में चलता है। फिर भी आप, बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आप होपलेस हो चुके हो। आपको लगता है कि ये कनेक्शन शायद नहीं बनेगा, ये पर्सन कभी सुधरेगा नहीं, ये रिश्ता जैसा मैं चाहता था, मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब एक कनेक्शन बिल्ड अप नहीं होगा। तो ऐसे एनर्जी में आप अभी हो। आपका पार्टनर क्या सोच रहा है देखती हो। कितना रेजोनेट हुआ, फीडबैक मुझे ज़रूर देना गाइस। देखती हूँ आपका पार्टनर का फीलिंग्स क्या है, ठीक है? क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, एंड आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या ख्याल है। तो उनके बारे में सोचिए। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। देखिए, जितना जैसा आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल ऑपोजिट आपका पार्टनर का नेचर है, ठीक है? जैसा आप चाहते हो ना, ये इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये पर्सन बिल्कुल आपको वो चीज़ नहीं दे पाए जिस प्यार की आप हकदार हो। ऐसा एनर्जी मुझे फर्स्ट पिक हुई है, ठीक है? देखिए, ये पर्सन जो भी है ना, बहुत विक्ट्रियस है, सक्सेसफुल एक इंसान है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो कहीं आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत डोमिनेटिंग नेचर है इनका। ये आपको ना हमेशा डोमिनेट करना चाहता है।
ये चाहता है कि वो जैसा बोलेंगे आप सुनो, वो जैसा आपको कंट्रोल करते आ रहे हैं आप ऐसे ऐसे ही रहो, वो जो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से चलो, ठीक है। यही यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। ऐसा वाला एनर्जी आपकी पार्टनर की मुझे एनर्जी पीक हो रही है। काफ़ी पॉपुलर इंसान है, ठीक है। पता नहीं इन्होंने लाइफ को किस तरह से देखता है। इस टाइम ये पर्सन बहुत होपफुल है, बहुत ज़्यादा आपको लेके ऑप्टिमिस्टिक मुझे नजर आ रहा है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो। वो बहुत भाग्यशाली है, ठीक है, बहुत लकी पर्सन है, उनको ऐसा लगता है। तो आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आए हैं, पर जब इनको एक्शन लेने का वक्त है कि आप क्या करने या अब क्या करना है, मुझे एक्शन लेना है, तब ये पर्सन ना स्टॉप हो जाते हैं। इनको आपको लेकर थॉट्स बहुत कुछ है कि हाँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप जैसे इंसान जिंदगी में कभी इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब इनको एक्शन लेने की बात आती है ना, तब ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे पीक हो रही है, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तो देखिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ज़रूर आपको कुछ कॉल मैसेज या बढ़िया तरीके से एफर्ट देंगी, क्योंकि इनका जो एनर्जी है ना, मुझे लग रहा है कि इनका जो एनर्जी है ना आपको फील हो रही है इस टाइम। इसीलिए शायद आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन कभी कॉल नहीं करेगा, ये पर्सन कभी आएगा नहीं, ये पर्सन कभी आपको मैसेज नहीं करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये पर्सन अभी तक डिसाइड नहीं किए कि आपको आपके साथ रीच आउट करने की, आपके साथ बात करने के लिए। तो ये पर्सन 100% क्लियर नहीं है, ये पर्सन बहुत हद तक पॉजिटिव है बट अभी कंफ्यूज है, ठीक है। तो देखिए ऐसा लगता है कि इस पर्सन की आपके पास आने की मन तो बहुत ज़्यादा करती है। नाइट ऑफ वांड्स का एनर्जी, यस, ये पर्सन की मन बहुत ज़्यादा करती है आपके पास आने का, आपके साथ कम्युनिकेट करने का, कनेक्ट करने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, उससे ना फाइनल कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाती है, जो दिखा रहे जो देख रही है। लेकिन आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी इनकी लाइफ में है। इनका रीज़न क्या है, जितना टाइम आपको रिलेशन चला था ना, ये रिलेशन बहुत हैप्पी नहीं रहा, इसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस, लड़ाई झगड़ा रहते थे, बात मैच नहीं कर रहा था आप दोनों के बीच में। लेकिन जब आप इनसे अलग हुए हो, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं। आपको ना आपको बातों को, रातों को, आपकी बातों को रिकॉल करता है, जानते हैं कि ये ना डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन में रहता है। इनके सबर का बांध टूट रहा है। हो सकता है कि अगले नए मंथ के अंदर आसपास ये आपके पास आ सकते हैं। 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ठीक है। तो ये अभी बहुत स्ट्रेस की एनर्जी में है, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में है, जिसके वजह से ना ये अपने आपके ऊपर फोकस कर पा रहा है और ना अपने प्रोफेशन के ऊपर फोकस कर पा रहा है। आप लोग स्लीपलेस नाइट कह सकते हो। इनका रात को अच्छी तरह से नींद ठीक तरह से नहीं आती, आपको याद करते रहते हैं, ठीक है। ना ही अपने ऊपर फोकस कर पा रहा है, ना ही अपने प्रोफेशन के ऊपर फोकस कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप ना इस रिलेशनशिप को टूटता हुआ, बिखरता हुआ वो देख रहे हैं। तो ये इंसान फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ कर्मा भी फेस कर रहा है। ये इनको खुद की पोजीशन को देख के लग रहा है कि इस वक्त की उन्होंने खुद ही कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके वजह से इनको खुद की कर्माई भुगतना पड़ रहा है। एक किसी चीज में ना फंसा हुआ एंड वहां से निकलने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा है। लेकिन वहां पे नेगेटिविटी, मतलब होगी या ना, वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनको रिग्रेट का एनर्जी आ रही है। इन्होंने कुछ किया है आपके साथ जिससे इनको वो चीज को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट है इस समय। देखिए इस टाइम में पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एनर्जी में है। जैसे कहता है ना कि आपको लेकर सोचना, आपको लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, क्योंकि इन्होंने कुछ वादा, कुछ प्रॉमिसेस आपके साथ करे थे या करी थी,
वो वादे प्रॉमिसेस उन्होंने पूरी नहीं करी, लेकिन आज के डेट देखा जाए तो इंसान कुछ चीज़ें आपके सामने कॉन्फेस करना चाहते हैं, सामने आकर बोलना चाहते हैं। तो ये इंसान भी लाइफ में पीछे कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है, जिससे वो आगे ना बढ़ रहा है और ना पीछे हट रहा है। स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहा है इस समय। करूँ तो क्या करूँ, एक्शन लूँ? मुझे तो उनको कॉन्फेस करना चाहिए, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ऐसे एनर्जी में पार्टनर, आपके पार्टनर चलते हुए मुझे नजर आ रही है गाइस। ओके, और देखती हूँ, देखिए आपको ना पेशेंस रखना है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रिश्ते में किसी आंच नहीं आएगी, एक गारंटी देता हूं मैं आपको, ठीक है। ईश्वर के द्वारा कोई रास्ता आपके सामने आएगा। ये रिलेशनशिप के फिर वही टाइप पर ले चले जाएंगे जहां पे आप दोनों के रिश्ते चल रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी, मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में एक चेंज आएगा, जरूर चेंज आएगा। ये पार्टनर के अंदर, पार्टनर की जो एनर्जी है, ये एनर्जी जरूर बदलेगा। ये अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या अगर आपको ब्लॉक करके रखे हैं तो पर्सन आपको जरूर अनब्लॉक कर देंगे। देखिए यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में किसी का इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है, जो कि आप दोनों का डिटच कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों के बारे में जानता है, और आप भी मुझे लगे आप भी इस इंसान को जानते हो, जो आप दोनों को अलग करने में बेस्ट है, ठीक है, अलग करना चाहते हैं। तो ये मैनिपुलेशन बहुत नेगेटिव मैनिपुलेशन, जिसके वजह से आपने खुद देखा होगा कि लास्ट 4 से 5 हफ्ते से आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट हुई है सडनली। दूरियां किसी वजह से, इंसान आपकी बात सुनने की राजी नहीं है, आप दोनों के बीच छोटे छोटे बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होना, ये इनडायरेक्टली दिखा जाए तो आपको इग्नोर करते दिखा रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों से जैसे बियर्ड बिहेव करता रहता है, ठीक है, करता है, तो वो बियर्ड बिहेव दिखा दे रहे हैं, आपके साथ बैठते नहीं हैं, बातें अच्छी तरह से करते नहीं हैं, फ़ोन कॉल्स कहीं ना कहीं काट कर देते हैं, आप बातें करने की कोशिश करते हो तो ये इंसान ना फेयर बिहेव कर देते हैं। जो चीज़ मुझे लगा कि इस वक्त आपके मन में एक डाउट क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट जिस तरह से रिजेक्शन आपने फील किए थे ना, कि आपको लगा था कि ये इंसान आपको जिस तरह से रिजेक्ट कर रहा है, आपको रिजेक्शन मिला, आपको लगा कि इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आज सेम हालत एक इंसान का है। उनका ऐसा लग रहा है कि आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आपसे उनको रिजेक्शन वाइब्स आ रही है, उनको लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके लाइफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, शायद आप कोई अपने सारे इंटरेस्ट आपका लूज कर चुके हो, इनके प्रति आपके सारे होप्स खत्म हो चुका है, और ना आप इस रिश्ते में कोई एनर्जी डालना चाहते हो, और ना आपकी वो क्षमता या आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप इस रिश्ते में फिर से कोई एनर्जी डालें। इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए आप थोड़ा सा कोशिश लगाएं। तो ये सोचते हुए इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट भी जी रहा है। उनको लग रहा है कि मैंने जिस तरह से इनको ट्रीट किया, ठीक है, तो सेम जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया वो तो बिल्कुल गलत था या गलत थी, ठीक है, उनको बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए था, ठीक है। बट ये इंसान आज इस बात को अच्छी तरह से फील कर पा रहा है कि आप जैसा इंसान इनके लाइफ से अगर चले जाए तो उनको इतने अच्छी तरह से समझने वाला कोई इंसान इनके लाइफ में कोई नहीं आएगा, जिस तरह से आप इनको समझते हो, जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, राइट। तो आपको रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इनका ना बहुत डाउट हो रहा है कि उनको लग रहा है कि ये जैसे भी तैसे भी करके अगर कनेक्शन को ठीक भी कर लेंगे ना, तो एक कनेक्शन शायद इन्होंने आपके ट्रस्ट इस तरह से तोड़ा है ना, इस तरह से आपको तोड़ा है ना आपके ट्रस्ट को। इनको लग रहा है कि ये अगर कोशिश भी लगाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी करेंगे ना, तो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें नहीं चलेगी। इनकी मैनिपुलेशन, इनकी ऑन ऑफ सिचुएशन, इन आउट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी।
तो आपको बदलते हुए इंसान देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप उनके पीछे भाग नहीं रहे, उनको भाव नहीं दे रहे, उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो इनको ना बहुत दर्द हो रहा है अंदर से, ठीक है। जब भी अकेले होते हैं आपको लेकर सोचते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की इनको क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। उनको क्या करना चाहिए, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आज भी आप उनके लिए सोचते हो कि नहीं। ऐसे वाली एक एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से पीक हो रही है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना अपने ईगो को साइड में रखेंगे। बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, बट ईगो को साइड में रखेंगे। उनको लग रहा है ये चीज़ की, अगर मेरे दिल में, अगर हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रति इतना ये सब प्यार का भावनाएं हैं, तो क्यों इस कनेक्शन में मैं इस तरह से रूड बिहेव करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतना ईगो से कोई कनेक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा कोई रिश्ता। अगर रिश्ते को अच्छी तरह से संभालना है, रिश्ते को सुधारना है, रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना है, उसमें एक लाफी डबी एनर्जी रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए सामने वाला इंसान को। तो ये इंसान चाहते हैं कि अपने ईगो को साइड में रखना और आपके साथ अच्छी तरह से उनको पेश आना चाहिए। तो ऐसे ना जबकि पार्टनर की तरफ से मुझे पीक हो रही है, ठीक है। ये 100% देना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से आपने इस कनेक्शन में 100% दिए थे या दिए थी, तो ये इंसान नेक्स्ट आने वाले टाइम में 100% अपना 100% इस कनेक्शन में देने के लिए सोच रहा है। ओके, ऐसे वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे पीक हुई है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एनर्जी आपकी पार्टनर की मुझे लग रहा है। तो कुछ प्लान कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में ना ऐसा कुछ प्लान चल रहा है कि वो क्या करें, उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा, वो कैसे आपके तरफ आप आएंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ों को सही करेंगे। तो कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी इंसान ज़रूर से ज़रूर कर रहा है। इस टाइम ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। ये जो भी है कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कोई स्ट्रैटेजी कर रहा है। अटैचमेंट आपके साथ तो जरूर फील कर रहा है। हाँ, ये डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, ईगो इशू आ रहा है, ठीक है। इनकी ईगो हर्ट हो जाएगा ऐसा लगता है। प्लान जो है ना, प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए, ठीक है, ताकि इनको सामने से ना आना पड़े और आप ही इनिशिएट करो, ठीक है, ये चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्लान, ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में इनको चल रहा है। बट मैं आपको कहती हूँ कि आपको ज़रूर कोई एक्शन नहीं लेना है जब तक कि इंसान खुद ना कुछ एक्शन लेंगे। आपको ऐसा ही रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई इंटरेस्ट शो नहीं करना है, ठीक है। से है गाइस आप दोनों की करंट एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे के लिए यही स्टैंड सोच रहे हो। रीडिंग मैं यहीं तक रखती हूँ। फीडबैक मुझे ज़रूर देना कितना रेजोनेट हुआ। सो मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।